गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेजर्स और पॉलिसीज़ एम्प्लॉयड टू डेवलप एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी मेजर्स या पॉलिसीज़ जो है हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, इसमें बेटा जैसे फर्स्ट दिया हुआ है कि इंक्रीज़ इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें करके कि जो कल्टीवेशन का एरिया है उसको इंक्रीज़ करके, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके और आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जिस तरीके से आप खेती करते हो उसको चेंज करके जो है हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंक्रीज़ इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि जो भी कल्टीवेशन के अंडर एरिया आता है उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जैसे कि जो भी आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको उसको इंक्रीज़ करना है। कल्टीवेशन का अगर पॉसिबिलिटी है तो दो तरीके से इसको इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ इन नेट शोन एरिया एंड मल्टीपल क्रॉपिंग दैट इज़ शोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन अ गिवन एरिया इन अ ईयर, कि हमें जो है जो क्रॉपिंग करते हैं उसको मल्टीपल क्रॉपिंग करना है और जो कल्टीवेशन है उसको क्या करना है, आपका जो शोन एरिया है, जो आपको दिया हुआ एरिया है उसकी इंक्रीज़ करना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कल्टीवेशन का एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो प्लानिंग था, ड्यूरिंग प्लानिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज बाय 38%। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका टोटल शोन एरिया जो है वो अबाउट 13 करोड़ जो है हेक्टेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है ना, तो हमें जो है इससे जो कल्टीवेशन, जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जैसे सॉइल इरोजन से जो अनकल्टिवेटेड हुई है लैंड, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, जैसे पेड़ लगाए हैं उनको पेड़ लगाने हैं ताकि हमारी सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम जो क्या कर सकते हैं, अपने एरिया को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कल्टीवेशन के अंडर आता है। सेकंड है मोर इरिगेशन, कि हम जो है अपनी एरिया को इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हमें क्या करना है, इरिगेशन फैसिलिटी को जो एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जिनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके द्वारा क्या करा सकते हैं हम अपनी, कि हमें जो है टोटली रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर हमारा इरिगेशन जो है ज़्यादा है, हम उसको कई तरीक़ों से जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे प्रोजेक्ट है, ट्यूबवेल है, इस तरीके से आप जो है लगाकर जो है फार्मिंग को टेक्निक में चेंजेस ला सकते हैं और अपनी इरिगेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे आपके जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया। ठीक है ना, इससे क्या होता है, आपकी जो विलेज लेवल पे है, कंपोस्ट मैन्योर इज़ बीइंग मेड एट द विलेज लेवल एंड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ इंक्रीज द, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ द एरिया, आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड वैरायटीज़, यानी कि आप क्या करना है, आपको हाइब्रिड सीड का यूज़ करना है। ये वो सीड होते हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, इसमें जो है हाइब्रिड ऑफ जो सीड है वो स्पेशली रिलेटिंग टू द वीट, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार और कॉटन जो है वो इन चीज़ों के, मैक्सिमम चीज़ों के आते हैं, लेकिन इनसे भी है, इनको लगा के जो है हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दुगनी और तिगनी भी हो जाती है। ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बनी हुई है, सेटअप हुई हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सीड्स, इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपका हाइब्रिड सीड का यूज़ करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन, हमें क्या करना है, प्लांट को प्रोटेक्ट भी करना है। बहुत सारे स्टेप लिए गए आपको प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उनमें डिसीज़ ना लगे, इंसेक्ट ना लगे। ठीक है, तो हमें जो है इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है, पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, और ये जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बनाया गया है। ठीक है ना, ये प्लांट के लिए बनाया गया है ताकि जो है प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक कल्टीवेशन। अब साइंटिफिक कल्टीवेशन है कि आपको क्या करना है, जो कल्टीवेशन करनी है वो साइंटिफिक तरीके से करनी है। पुरानी कल्टीवेशन जो है टेक्निक है, उनसे प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी टेक्निक को भी चेंज करना है। ठीक है ना, अब जैसे आप देखा हुआ है कि इसके लिए
23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर एंगेज्ड इन द कंडक्टिंग रिसर्च। इसके लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च के लिए बनाई गई हैं। जैसे यूनिवर्सिटी आर एंगेज्ड इन कंडक्टिंग रिसर्च कल्टीवेशन, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली आर डूइंग स्पेशल वर्क इन दिस रिस्पेक्ट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं आपकी कल्टीवेशन को साइंटिफिक तरीके से करने की, उसमें जो है अच्छी से अच्छी टेक्निक का यूज़ किया जाए और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनाइजेशन, कि आपको जो है जैसे एग्रीकल्चर मशीन्स, ट्रैक्टर और अदर इम्प्लीमेंट जो हैं वो जो क्या करने हैं लगाने हैं, ताकि जो है आप अपनी स्मॉल फार्मर्स के लिए टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स, ये जो अनेबल होते हैं छोटे छोटे फार्मर जो होते हैं अपनी मशीन को बाय करने के लिए, चीप क्रेडिट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक। ठीक है, बहुत सारी जैसे ये छोटे किसान होते हैं ये इन चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, रूरल बैंक बनाए हैं, कमर्शियल बैंक बनाए हैं, ताकि वहाँ से वो क्या कर सके, पैसे को लेके अपनी जो है मशीन वगैरह जो है वो ख़रीद सके। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म की डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि एग्रीकल्चर लैंड को क्या करना है, डेवलप करना है, कि जो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं की जाती है उसको जो है लैंड की लेबलिंग करनी है, स्लोपिंग ऑफ लैंड करना है, टीरेस ऑफ लैंड करना है। ठीक, ये अरेंजमेंट करने हैं ताकि जो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म, कि जैसे आपकी जमींदारी सिस्टम था और आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग था, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमने टीनेंट सिस्टम था, ये जो है इसमें सुधार लाने हैं, ताकि जो है अगर इनमें जो आपकी जो सिस्टम है कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का, अगर ये जो फैक्टर है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है, या फिर आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग है। ठीक है, इनको जो है और इम्प्रूव करना है, लॉट ऑफ लैंडलेस फार्मर है उनको क्या करना है, ताकि उनको जो है लैंड दी जा सके। ठीक है, तो ये भूमि सुधार हैं जो करने हैं, जिससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के में भी इम्प्रूवमेंट लाना है। जस्ट फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट, कि जैसे जो फार्मर्स हैं तो दीज मार्केट्स जो है रेगुलेट की जाए, मार्केट कमेटी द्वारा ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई हैं। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि फार्मर की एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना हो, जो मिडल मैन बीच में एक्सप्लॉइट करता है उनको, वो उन्हें ना करे। ठीक है, तो इतनी गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसके मेज़र करने के लिए जो है नियरली 7566 मार्केट जो है कंट्री में रेगुलेट की गई हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, कि ये जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं ये इस्टेब्लिश की गई इसीलिए कि इम्प्रूव किया जा सके एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ का। तो ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो है वो ग्रोन की गई है, फैसिलिटी ऑफ गोडाउन्स की, वेयर हाउसेस की। ठीक है, तो गोदाम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम, तो ये जो है मोटिवेट करने के लिए फार्मर्स को इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली, इट इज़ नेसेसरी टू इंसुलेट देम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट, कि जैसे मार्केट में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो इसके लिए मोटिवेट करने के लिए फार्मर को इनकी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करने के लिए इनको बताया जाए, और इनसे जो है प्राइस जो सपोर्ट पॉलिसी है वो अपनाई जाए। ठीक है, और अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर है गवर्नमेंट जो है इनका जो मिनिमम प्राइस के ऊपर जो है फार्मर से सारी प्रोडक्शन जो है वो ले लेती है, और ताकि जो है अगर मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो इनको फार्मर्स को कोई इसकी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट फैसिलिटीज़, देखो गवर्नमेंट जो है जो पूर फार्मर्स है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके, या फिर अच्छे से अच्छे सीड का, हाइब्रिड सीड है अपनी और मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए स्कीम्स बनाई हैं, जैसे आपका
बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, जिससे लोन्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, इनको इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये लोन देती है, तो इससे जो है आप जो किसान हैं वो आराम से अपनी जो है वो खेती जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस। की एग्रीकल्चर देखो बिना पैसों की एग्रीकल्चर नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है जो किसान है उसको गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, फाइनेंस करते हैं इनको, जैसे इनके एग्रीकल्चर में जैसे सीड के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इसको एग्रीकल्चर फाइनेंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, कि किसानों को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है और ये कितनी तरह का होता है। तो ये 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, दिस लोन इज़ मीन बाय फॉर मीटिंग द करंट नीड्स ऑफ द पीजेंट, कि जो किसानों की ज़रूरतें होती हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है ना, 1 साल के लिए जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी लोन दिया जाता है ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो इसमें जो इट इज़ लोन टेकन बाय सीड्स, मैन्योर, ये इसलिए जो है सीड खरीदने के लिए या मैन्योर खरीदने के लिए या और टू पे वेजेस एंड लैंड रेवेन्यू के लिए दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपनी सेल अपनी क्रॉप की करते हैं तो ये इसको जो है वापस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट, और ये जो दिस टाइप ऑफ क्रेडिट है, लोन है, इज़ मीन परचेजिंग कैटल, कि जो कोई पशु खरीदना हो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खरीदने हो, ठीक है, और या फिर कोई बेल खुदवाना हो, और टेरेसिंग द लैंड, ठीक है ना। ये सिस्टम जो है ये 12 से 5 साल तक का लोन होता है, या पैसे दिए जाते हैं और इसको विद इन 5 ईयर जो है वो वापस करना होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। तो ये जो दिस टाइप ऑफ लोन जो है इज़ मीन फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट, ये पुराने जो उधार लिए होते हैं, ऋण लिए होते हैं, उनको वापस करने के लिए होता है, या फिर आपका फॉर परचेजिंग लैंड परचेज़ करनी है, ट्रैक्टर परचेज़ करना है, इसके लिए ये दिया जाता है। और ये ड्यूरेशन जो है 5 to 20 ईयर्स के लिए जो है वो ये जो आपका लोन है वो किसानों को दिया जाता है, ठीक है। तो अब है आपका सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।